बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है डाटा एंड टाइप्स ऑफ डाटा। इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में डाटा से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले हमें एक लफ्ज़ को क्लियर करना है और वो है डेटम। डेटम से क्या मुराद है? डेटम से मुराद है सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी सिफ्त की एक वैल्यू। जैसे आप किसी एक बच्चे से उसकी एज पूछते हैं, आप किसी एक बच्चे से उसका फैमिली साइज़ पूछते हैं, आप किसी एक बच्चे से उसकी हाइट पूछ लेते हैं, तो ये डेटम कहलाएगा, यानी सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन अगर यही इन्फॉर्मेशन आप सारे बच्चों से पूछें तो वो डाटा होगा, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल डेटम्स इज कॉल्ड डाटा। आप पूरी क्लास से पूछें कि आपकी हाइट कितनी है, आपको पूरी क्लास से पूछें कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं, आप पूरी क्लास से पूछें कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आप पूरी क्लास से ले रहे हैं दैट्स कॉल्ड डाटा। अब डाटा जो है इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा, दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा का दूसरा नाम है कैटेगोरिकल डाटा, इसे हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। इसी तरह जो क्वांटिटेटिव डाटा है इसका दूसरा नाम है न्यूमेरिकल डाटा, या इसे मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। ऐसा डाटा जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा या कैटेगोरिकल डाटा। जैसे ब्यूटी है, रिलीजन है, सोशल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, आइज कलर है, हेयर कलर है वगैरह। अब ऐसा डाटा जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा में एज है, हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, स्पीड है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हम ले सकते हैं। अब जो क्वालिटेटिव डाटा है इसकी फिर फर्दर दो ब्रांचेज हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं नॉमिनल और दूसरी को कहते हैं ऑर्डिनल। इसी तरह जो क्वांटिटेटिव है इसकी एक टाइप को हम कहते हैं डिस्क्रीट और दूसरी को कॉन्टिन्यूस। और भी बहुत सारी टाइप्स मैंने लिखी हुई हैं, इन सारी टाइप्स को हम वन बाय वन जो है ये डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हम इन तमाम डाटा के जो टाइप्स हैं इनका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो जहाँ तक बात है नॉमिनल डाटे की, नॉमिनल डाटे से मुराद ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हम सिर्फ बाय नेम कैटेगराइज करते हैं, यानी इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो बाय नेम है, नाम के लिहाज से। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमें ये डाटा नहीं देता। जैसे जेंडर है, आप मेल और फीमेल सेपरेट कर लेते हैं, रिलीजन है, मैरिटल स्टेटस है, रोल नंबर है, प्लेयर्स के नंबर्स हैं, कलर्स हैं, शेड्स हैं, ब्लड के ग्रुप्स हैं, तो ये सारे जो हैं ये नॉमिनल कहलाएंगे, यानी हम इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड नॉमिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा वो होता है कि जो ना सिर्फ डाटे को बाय नेम कैटेगराइज करता है बल्कि डाटे की रैंकिंग भी करता है। जैसे अगर आप बच्चों के ग्रेड्स को ऑब्जर्व करें तो इसमें A+ भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B C D E F। अगर आप ओपिनियन को डिस्कस करें तो ओपिनियन में एग्री भी हो सकता है, डिसएग्री भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री भी हो सकता है। अब डेजिग्नेशन को स्टडी कर रहे हैं तो डेजिग्नेशन में क्लास 4 भी है, क्लरिकल भी है, लेक्चरर्स भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड फुल प्रोफेसर भी हो सकता है। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, ये डिफरेंट है। अब ये वो डाटा है जो ना सिर्फ कैटेगराइज कर रहा है नाम के लिहाज से बल्कि साथ में एक रैंकिंग का कॉन्सेप्ट भी दे रहा है। इसके बाद है डिस्क्रीट डाटा।
ऐसा डाटा जो काउंटेबल है, यानी जो ऐसी वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं, नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स हैं, नंबर ऑफ़ बुक्स हैं। इसको हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं और इनको 1 2 3 4 5 में लिखा जाता है। दूसरी ख़ास बात ये कि इसका एक ही यूनिट होता है, सिंगल यूनिट बेस्ड डाटा होता है, इसका कोई और यूनिट नहीं होता। ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ लेता है, यानी एक ख़ास रेंज के अंदर आने वाली स्पेसिफिक वैल्यूज़ को अज्यूम करेगा। मसलन ये मैंने एक वेरिएबल की रेंज लिखी है 1 से लेके 100 तक, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 100। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जो हैं ये छोड़ देगा। डिस्क्रीट डाटा जो है वो है जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है, जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं हो सकते हैं। इसके बाद है कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा जो है इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये मेजरेबल है। डिस्क्रीट काउंटेबल होता है, जबकि कंटिन्यूस जो है ये मेजरेबल है। इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसकी पैमाइश जो है वो हम ले सकते हैं। जैसे एज है, हाइट है, वेट, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस वगैरह। दूसरी ख़ास बात यह है कि इसके मल्टीपल यूनिट्स हैं। अगर हम वेट को स्टडी करें तो वेट मन में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, मिलीग्राम में भी हो सकता है, तोला, माशा, रत्ता भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम हाइट को स्टडी करें तो हाइट जो है वो मीटर में भी हो सकती है, फुट में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में, इंचज़ में भी हो सकती है। तो इसके एक से ज़्यादा यूनिट है। दूसरी ख़ास बात ये कि ये एक स्पेसिफिक रेंज में आने वाली हर वैल्यू को अज्यूम करता है, यानी ये कोई वैल्यू छोड़ता नहीं है। इसकी रेंज को हम इस तरह लिख सकते हैं -∞ टू +∞, यानी मैक्सिमम लिमिट जो है इस डाटे की ये हो सकती है। जैसे बच्चों की एज है, बच्चों का वेट है, ब्लड प्रेशर है, डायमीटर है, एप्पल्स का, ये इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसके बाद है अनग्रुप डाटा। ऐसा डाटा जो हम सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी जैसे हमें डाटा मिला हमने वैसे ही लिख दिया। मतलब मैं कुछ फैमिली से पूछता हूँ आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। मुझे किसी फैमिली ने बताया कि हमारे यहाँ 6 बच्चे हैं, किसी ने बताया 9 है, किसी ने बताया 1 है, एंड सो ऑन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली है इसको मैं अनग्रुप डाटा कहूँगा। इसी तरह मैंने 10 मुख्तलिफ प्लांट्स को स्टडी किया और उनके ऊपर जो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स हैं उनको काउंट कर लिए। किसी पौधे के ऊपर 2 फूल लगे हैं, किसी पे 1, किसी पे 9, किसी पे 8। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है ये अनग्रुप्ड है। चाहे मैं इस इन्फॉर्मेशन को सेंडिंग ऑर्डर में लिख लूँ, चाहे मैं इस इन्फॉर्मेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लूँ, लेकिन ये अनग्रुप्ड ही कहलाएगी। ग्रुप डाटा वो होता है कि जिसमें हम इन फॉर्म ऑफ टेबुलर अरेंजमेंट डाटे को डिस्प्ले करते हैं, यानी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटे को शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। 2 फैमिलीज हैं जिनमें 1 बच्चा है, 18 फैमिलीज में 2 है, 15 में 3 है। इसी तरह ये जो टेबुलर अरेंजमेंट है ये कंटिन्यूस वेरिएबल का है। 6 लोग हैं जिनका वेट 19 kg से लेके 20 kg के दरम्यान है। 18 लोग हैं जिनका वेट जो है वो 20 kg से लेके 21 kg के दरम्यान है, एंड सो ऑन। प्राइमरी डाटा वो है कि जिसको हम फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं, इसको हम ओरिजिनल डाटा भी कहते हैं, इसे हम फ्रेश डाटा भी कहते हैं, ये रॉ डाटा भी कहलाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से नहीं गुजरी, यानी इसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टूल आपने अप्लाई नहीं किया। ये जैसे आपको मिलती है आप उसे वैसे ही रख लेते हो। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो FIR है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एडमिशन फॉर्म जो है ये इसकी एग्जांपल है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये इसकी एग्जांपल है, यानी वो इन्फॉर्मेशन जिसको पहले किसी बंदे ने यूज़ नहीं किया। अब इसके अपोजिट एक है सेकेंडरी डाटा। ऐसा डाटा जो किसी ने यूज़ कर लिया है, जो किसी ना किसी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से गुजर गया है, इसको हम सेकेंड हैंड डाटा भी कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, जैसे मेरिट लिस्ट है, जैसे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो सेकेंडरी कहलाएंगी। अब प्राइमरी डाटे के जो सोर्सेज हैं
उसमें एक है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप ज़ाती हैसियत में डाटा इकट्ठा करते हैं। आप क्वेश्चनर अप्रोच से भी डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, आप सवालनामा बना लेते हैं और उससे आप इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है, रजिस्ट्रेशन ब्रांच जो है टीएमए की, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं, ईमेल से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सेंसिस से आप इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जो सेकेंडरी डाटा है उसके जो सोर्सेज हैं उनमें ऑफिशियल सोर्सेज है, यानी जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे हैं वहाँ से आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सेमी ऑफिशियल सोर्सेज से यानी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप में चलते हैं उनसे भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो सेंसिस की रिपोर्ट्स शाया होती हैं वो भी सेकेंडरी डाटे के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। पब्लिकेशन है, जो लोग रिसर्च करते हैं वो अपनी रिसर्च को पब्लिक कर देते हैं, तो वहाँ से भी आप डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ से आप सेकेंडरी डाटा यूज़ कर सकते हैं। अब जो यूनिवेरिएट डाटा है, ऐसा डाटा जो सिर्फ एक वेरिएबल पर मुश्तमिल है, यानी सिंगल वेरिएबल बेस्ड डाटा जो है उसे हम यूनिवेरिएट डाटा कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही सिफ्त होती है। जैसे आपने 50 बच्चों की सिर्फ एज लिख ली है, आपने 10 प्लांट्स के ऊपर जो फूलों की तादाद है उसे काउंट करके लिख लिया, तो ये आपका यूनिवेरिएट डाटा कहलाएगा, यानी इसमें सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। अब अगर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर उस डाटे को हम बाईवेरिएट डाटा कहते हैं, यानी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इन्वॉल्व हैं। जैसे आप हाइट और वेट दोनों को इकट्ठा यूज़ कर लें। आपने किसी बच्चे की हाइट लिखी 5 फुट और उसका वेट लिख लिया 40 kg, किसी की हाइट लिखी 6 फुट और उसका वेट है 63 kg एंड सो ऑन। इसी तरह मैथ और फिज़िक्स के मार्क्स आपने बच्चों के लिख लिए, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, इस वजह से इसे हम कहेंगे बाईवेरिएट डाटा। फाइनाइट डाटा वो है कि जो काउंटेबल है और जो लिमिटेड है और जो फाइनाइट है, जो गिना जा सकता है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे आपने 50 लोगों से उसकी इन्फॉर्मेशन उनकी ले ली इनकम की, आपने 100 स्टूडेंट से उनकी हाइट लिख ली है, आपने 200 पेशेंट से उनका ब्लड प्रेशर ले लिया, आपने 50 कॉलेजेस से उनसे नंबर ऑफ़ रूम्स पूछ ली कि आपके कॉलेज में कितने रूम्स हैं, तो ये फाइनाइट है, ये महदूद है, आप इसको गिन सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन वो होती है जो लामहदूद है, जिसको कोई बंदा गिन नहीं सकता, अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम इनफाइनाइट डाटा कहते हैं। जैसे आउटकम्स ऑफ अनलिमिटेड टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, आपने एक सिक्के को लामहदूद मरतबा टॉस किया और उसके जो रिजल्ट्स आपने लिखे हैं वो इनफाइनाइट हैं। अनलिमिटेड रोलिंग ऑफ डाइस, आपने लूडो का दाना अनलिमिटेड टाइम रोल किया, जो उसके रिजल्ट्स आपने लिखे हैं वो इनफाइनाइट डाटा कहलाएगा। हाइट आप लिख लें, वेट लिख लें, टेम्परेचर लिख लें, स्पीड्स लिख लें, स्टार्स लिख लें, वाटर के ड्रॉप्स लिख लें, तो ये सारे के सारे इनफाइनाइट होंगे, लामहदूद वैल्यूज़ जो हैं ये एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस डाटा। ऐसा डाटा जो सिमिलर क्वालिटीज़ पर मुश्तमिल है, जो एक ही किस्म का है, एक जैसी खसूसियात उस डाटे में मौजूद हैं, उसे हम होमोजीनियस कहते हैं। और ऐसा डाटा जो डिसिमिलर क्वालिटीज़ का हामिल है, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स का डाटा मौजूद है, दैट्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस डाटा। मसलन अगर आप पेशेंट्स को ऑब्ज़र्व करें किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो यहाँ पर पेशेंट्स जो हैं ये हेट्रोजीनियस हैं, बट जैसे ही आप उनकी वार्ड्स में चले जाओगे तो वहाँ पर आपको होमोजेनिटी नज़र आएगी। मसलन आप टीबी वार्ड में गए हैं तो वहाँ पर सारे पेशेंट जो हैं वो टीबी के हैं। हार्ट वार्ड में गए हैं तो हार्ट से रिलेटेड पेशेंट मिलेंगे, कैंसर, ईएनटी। तो ये जो पेशेंट्स हैं वार्ड्स के अंदर ये होमोजीनियस हैं, और जो यहाँ पर हैं कलेक्टिवली रजिस्ट्रेशन जिनकी हो रही है वो हेट्रोजीनियस है। इसी तरह अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व करें तो कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे हेट्रोजीनियस हैं, बट अगर आप मेडिकल ब्लॉक में जाएंगे तो वहाँ आपको मेडिकल के बच्चे मिलेंगे, नॉन मेडिकल ब्लॉक में चले जाएं वहाँ नॉन मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स मिलेंगे, आईसीएस ब्लॉक में जाएंगे वहाँ पर आपको आईसीएस से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलेंगे। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डाटा एंड सैम्पल डाटा।
जब हम किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को हम पॉपुलेशन डाटा कहते हैं, यानी टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पॉपुलेशन साइज़ को हम कैपिटल N से शो करते हैं। हमारी पॉपुलेशन चूँकि बहुत बड़ी होती है, दूर दराज फैली हुई होती है, डिस्ट्रॉयबल भी हो सकती है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मैन पावर की कमी होती है, इसलिए हम पूरी पॉपुलेशन को एग्जामिन नहीं करते। हम उसमें से एक छोटा सा पार्ट जनरेट करते हैं जिसे हम सैंपल कहते हैं। अब सैंपल की जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड होती है। सैंपल को हम सब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन भी कहते हैं, सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन भी कहते हैं। सैंपल के साइज़ को हम स्मॉल n से शो करते हैं। जैसे आप किसी का ब्लड ग्रुप चेक करना चाहें तो उस बंदे की बॉडी में जितना ब्लड है वो पॉपुलेशन है। आपने उस बंदे की बॉडी में से 2 cc या 3 cc आपने ब्लड निकाला और उसको ऑब्ज़र्व किया, चेक किया और फिर आपने उसका ब्लड ग्रुप जो है वो गैस कर लिया। तो ये जो 2 cc 3 cc आपने ब्लड निकाला है, दैट्स कॉल्ड सैंपल। घर में हांडी पकती है, वालदा या बड़ी बहन हांडी पकाती है, तो वो थोड़ा सा आपको नमक चखने के लिए देती हैं कि नमक चेक करके बताएं। तो वो जो आप थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए सालन चेक करते हो, दैट्स कॉल्ड सैंपल। और पूरी हंडिया जो है वो हमारी पॉपुलेशन है। आप चावल परचेज़ करने गए हैं दुकानदार से, आपने पहले कहा कि मुझे थोड़े से ला के दिखाओ। अब वो दुकानदार जो थोड़े से आपको ला के दे रहा है, दैट्स कॉल्ड सैंपल। उस सैंपल की बेस पर फिर आपने ये डिसाइड करना है कि क्या आपने चावल लेने हैं या नहीं लेने। तो जिस बोरी में से वो आपको ला के दे रहा है, दैट्स कॉल्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट डाटा की टाइप है हाइपोथेटिकल। ऐसा डाटा जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल नहीं है, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जो सिर्फ कंसेप्चुअल है, हम फ़र्ज़ कर सकते हैं, हम गैस कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड हाइपोथेटिकल। जैसे आप सिक्का टॉस करें तो आप गैस करें कि नीचे हेड आएगा या टेल आएगा। आप लूडो का दाना रोल करते हैं तो आप गैस करते हो जी 6 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा। आपने ब्लड टेस्ट करवाया है तो आप गैस कर सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है वगैरह। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हम गैस करते हैं, दैट्स कॉल्ड हाइपोथेटिकल डाटा। इसके पैरेलल एक ऐसा डाटा जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम एग्जिस्टेंट डाटा कहते हैं। जैसे बुक्स हैं, जैसे बल्ब हैं, एनर्जी सेवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, चेयर्स हैं, फैंस हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है चूँकि कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल है, इस वजह से इसे हम एग्जिस्टेंट डाटा कहेंगे। अब नेक्स्ट है टारगेटेड डाटा। ऐसा डाटा जिसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, हम कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड करते हैं, दैट्स कॉल्ड टारगेटेड डाटा। जैसे आप टीबी पेशेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं तो टीबी के जो पेशेंट्स हैं उन पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, दैट्स कॉल्ड टारगेटेड डाटा। प्राइमरी स्कूल्स के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह हम उस प्राइमरी स्कूलों की एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, उसकी कंडीशंस को बेहतर बना सकते हैं, तो वो जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वो सारे के सारे आपकी टारगेट पॉपुलेशन होंगे। गवर्नमेंट वर्कर्स के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, हार्ट पेशेंट्स पे आप रिसर्च कर रहे हैं, जिसके ऊपर भी आप रिसर्च कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड टारगेटेड डाटा। नेक्स्ट है मल्टीवेरिएट डाटा। ऐसा डाटा जो मल्टीपल खसूसियात का हामिल है, दैट्स कॉल्ड मल्टीपल डाटा या मल्टीवेरिएट डाटा। मसलन देखें, अगर आप सिर्फ पेशेंट की एज को स्टडी करें तो वो डाटा कहलाएगा यूनिवेरिएट, क्योंकि आपने सिर्फ एक वेरिएबल यहाँ पर डिस्कस किया है।
अगर आप पेशेंट की एज के साथ उसका ब्लड प्रेशर भी ऑब्जर्व करने लग जाए तो यहाँ पर दो फैक्टर आ गए, इस वजह से इसे हम कहेंगे बाईवेरिएट डाटा। अगर हम एज, ब्लड प्रेशर और साथ में पेशेंट का वेट भी स्टडी करें तो इसे हम कहेंगे ट्राईवेरिएट डाटा। अगर हम एज के साथ ब्लड प्रेशर, वेट और साथ में उसकी डिजीज़ वगैरह को भी डिस्कस कर लें तो इस सिचुएशन में जो डाटा बनेगा वो कहलाएगा मल्टीवेरिएट डाटा या मल्टीपल डाटा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डाटा से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टडी की है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।